जय सीताराम मैं बोलूँगा। ठीक है, यहाँ नारी प्रधान देश है हमारा, नारी का भी सम्मान होना चाहिए, भगवान सीता माँ का भी सम्मान होना चाहिए, जो भाजपा के लोग नहीं देते हैं कांग्रेस के लोग देंगे। सीता को भी सम्मान देंगे और लक्ष्मण को भी देंगे और भगवान राम को भी देंगे। यहाँ एक कैप्सूल में लपेट करके ले करके आएंगे। आपकी जो मांग है रामनवमी के मद्देनजर उस पर कुछ लग रहा है कि देखिए, कल मंत्री का एक ट्वीट आया है, हम लोगों ने देखा है उसको, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई हम लोग ये करेंगे तो हम देखते हैं। तो आपको ड्रामेबाज बतलाया है भाई देखिए, सबका अपना अपना, सारे लोगों का अपना अपना स्टैंड है। इस राज्य में अगर दमन हो रहा है, जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि 105,000 लोगों पर 107 करके उनको परेशान किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री को जरा उनसे मिल करके एक बार समझना चाहिए कि आखिर वो लोग परेशान क्यों हैं। कह देना ड्रामेबाजी। आज देखिए, नियोजन नीति का पहला पॉइंट बहाली का ये आया है, और जो हम लोगों ने कहा था कि 40% बाहरियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, 40% पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया। यही है इनका चरित्र। कल छात्र बोले कि घेराव करेंगे, अब वो तो छात्रों का विषय है, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए। झारखंड वासियों को अरे नीचे करिए। हिंदू वर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारा जो झारखंड है, 3 राज्य अलग हुआ, 2 राज्य कहां से कहां चला गया, लेकिन हमारा जो झारखंड है कपूत बन के रह गया। इसकी सबसे बड़ी देन है कि 18 साल जिसने राज किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप लोग खुद समझदार हैं। आज समय आ गया है सदन का, आज हमको लगता है कि 1-2 दिन बचा ही है मात्र। अब जनता को ये हिसाब करना है कि हमारे जो विपक्षी जो दल हैं उसने क्या किया। इन बजट सत्र में एक दिन बर्बाद करने का काम किया। जनता के जो मुद्दे थे सब दब गया, और युवाओं के जो मुद्दे थे दब गया, रोजगार के जो मुद्दे थे दब गया। अब सदन में आ गए हैं, अब यही है लाउड स्पीकर और आपका डीजे। हम तो कहे क्या लेके आइए, हम लोग अब डीजे बन के डांस करेंगे सदन में और मैसेज देना चाहते हैं। बताइए, कपड़ा फाड़ दिया, कुर्ता फाड़ के क्या दिखाना चाह रहा है विधायक यहाँ पर? कपड़ा लेके आता है और बाहर निकल के दूसरा पहन लेता है। प्लानिंग करके ये लोग चलता है क्या? ये मजाक नहीं तो क्या है? जनता को देखना है, जनता को समझना है। और मैं कहूँगा कि झारखंड के प्रति इन लोगों को कोई दर्द नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो ये लोग पचा नहीं पा रहा है। और रामनवमी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम का जन्म हुआ है तो उसको उत्साह के रूप में मनाइए ना। ये नफरत देके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के विधायक क्या? बेवजह सदन के अंदर एकदम लग रहा है कि राज्य में ऐसा मैसेज आ रहा है, टीवी मीडिया में ये आ रहा है कि बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के लोग। हम लोगों ने कब मना किया है कि रामनवमी मत बनाओ? हम लोगों ने कब कहा कि आप जुलूस मत निकालो? रामनवमी निकलेगा ही निकलेगा। बेवजह जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाकर पेश करना, ये भाजपा से कोई सीख। आज आप जाएंगे आरती करने? आप जाएंगे? बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा आरती में आज। नहीं देखिए, ये तो विडम्बना है और मैं आज सदन में उठाऊंगा इस मामले को। मैं विशेषाधिकार का मामला उनके खिलाफ मैं ला रहा हूँ कि आप कैसे, औकात कैसे हो गई आपकी, हिम्मत कैसे हो गई कि इरफान अंसारी को आपने बांग्लादेशी कहा। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अध्यक्ष जी से मैं मांग करूँगा, कम से कम जब ये बोलता है तो हमको मौका दिया जाए। आप मौका नहीं देते, नहीं तो कल ही मैं उसे गद्दा उड़ा देता। मैं जय सीताराम मैं बोलूँगा। ठीक है, यहाँ नारी प्रधान देश है हमारा, नारी का भी सम्मान होना चाहिए, भगवान सीता माँ का भी सम्मान होना चाहिए, जो भाजपा के लोग नहीं देते हैं कांग्रेस के लोग देंगे। सीता को भी सम्मान देंगे और लक्ष्मण को भी देंगे और भगवान राम को भी देंगे। आप जाएंगे? आज आरती करेंगे? आरती होगा आज देखिए, आज मैं जा रहा हूँ। देखिए, ये सरकार का मानसिक, किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए सरकार इस तरह का स्थिति पूरे झारखंड में लाया है। इसका भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करते हैं। हिंदू धर्म का विरोध करने वाला किसी भी व्यक्ति का हम लोग विरोध करेंगे, किसी भी सरकार को। आज इरफान जी चुनरी ओढ़कर आए, वो कह रहे हैं कि मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं चुनरी ओढ़े हुए हैं। देखिए, एक ओढ़ना और एक दिल से सदन के सामने बात को रखना, आज जो पूरे झारखंड प्रदेश में
हम कह सकते हैं कि रामनवमी एक साल और प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और आज किस तरह से मन रहा था आज तक लगातार, मगर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद जो स्थिति आज है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से बैंड लगाया है, हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ भी है कि अगर चाहे तो सरकार उसको सपोर्ट करके वो कर सकता है, सरकार का पर निर्भर करता है। तो सरकार क्या चाहती है, निर्भर नहीं कर, सरकार हिंदू धर्म के प्रति नहीं चाहता है। क्या सदन में विधानसभा अध्यक्ष एक पक्षीय है, केवल सत्ता पक्ष को संरक्षण दे रहे हैं? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो है ही, मगर विशेष रूप से हम लोग बात को रखते तो सुनते भी हैं। बचता है उसी में जीता जो आज तक अनुत्तरित है। इस सरकार ने ही 14 साल तक पहले रोक के रखा, इधर 3.5-4 साल से लोगों के जीवन को बर्बाद किया। अब जो लेकर के आए हैं तो उनको एक बार जरूर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफी मांगना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि 1932 का नारा सिर्फ छलावा था, सत्ता तक आने का इसका कोई महत्व नहीं था। मौर्य जी, जितना आप लोग आक्रामक डीजे को लेकर है, नियोजन नीति और छात्रों के मुद्दे पर नहीं दिखते हैं। अरे भैया ऐसा है ना, जो शुरुआत का सत्र हम लोग 4 दिन तक डिस्टर्ब रखे थे, फिर आप ही लोग चला रहे थे कि करोड़ों रुपया जो है सरकार का जो है जनता का बर्बाद हो रहा है। आप सदन आएगा, सवाल आएगा, जवाब आएगा। लंबा सत्र था, हम लोगों ने कार्य मंत्रणा के बैठक को समझा और फिर हम लोगों ने घेरने का भी काम किया। ये बात को क्यों नहीं लिख रहे हो कि जब भाई जब विपक्ष सहयोग करता है तो विपक्ष के सहयोग को आप उनकी कमजोरी मान लेते हैं। समसामयिक रूप से तत्कालीन कार्य के रूप से हमारा रामनवमी आ गया है अभी, उसको हम लोग ने, वो भी हमारा जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसा मुद्दा तो बोलता है ना, शक से लेके नक से लेके सिख तक जितना है, सब में ही ये सरकार फंसी हुई है। हर मुद्दे को लेकर के करना, इसकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि किसी चीज का भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम डीजे को लेकर आज नहीं, डीजे का ऐसा है कि जो हम लोगों को देना था संदेश इस सदन के माध्यम से, ये सरकार जो हिंदू विरोधी है, ये सरकार जो तालिबानी फरमान निकाल करके यहाँ के हिंदुओं पे दमन करने का काम कर रही है, ये जो सारी चीज़ें जो हम लोग को बतानी थी वो जनता के बीच में जा चुका है। और जनता देखिए, जब गुलामी के 800 साल 1000 साल हम लोगों ने बिताए, जब वो मुगलों का शासन था, तब हमारे जो हिंदू धर्मावलंबी है वो नहीं झुके। तो ये छोटे से प्यादा जो सरकार है, ये टुटपुंजिया सरकार से कोई डरने वाला है? ये बृहद सरकार समाज जो है वो उतरेगा, अपना पर्व मनाएगा। और इरफान अंसारी को अब क्या बोला जाए, उसके बातों का जवाब देना तो ही नहीं लगता है उसको, उसकी बातों को रहने दीजिए। उसके लिए हम लोगों ने एक खिलाड़ी रखा है रणधीर सिंह, उसके सवाल का जवाब उसी से ले लीजिएगा, वो समझा देगा। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। लेकिन हम जिस राम को पूछते हैं वो राम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पूछते हैं, और हम जिस राम की आराधना करते हैं, हमारे रग रग में राम, कण में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, बेबस लाचार गरीब की मदद में राम है। राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन ये भाजपा के लोग भी मानने को तैयार नहीं है। ये लोग राम ने सत्ता छोड़कर वन में जाने का काम किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, ये सत्ता के लोभ में ये राम का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। राम ने त्याग किया, राम शांति के प्रेम के लोग थे, माता सबरी का झूठा बेर खाया। ये लोग डंडा मार मार के राम बुलवाते हैं, तो राम तो यहाँ से बोला जाएगा ना, हमारे जैसे। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि राम के नाम पर ही डीजे पर या इस तरह के अलग अलग तरह के प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? कोई प्रतिबंध नहीं है, ये जबरदस्ती। आपको याद होगा कि जब मोबाइल आ रहा है, लोक आस्था का महापर्व था छठ, तो उस समय कोविड की बात करके कुछ अधिकारियों ने इस तरह का आदेश निर्गत किया था। लेकिन मैंने सबसे पहले इसका विरोध करके
लोक आस्था का महापर्व चालू हुआ। फिर जो है रामनवमी हुई, तो रामनवमी में 6 बजे तक का जो विसर्जन की बात हुई थी, उसको 10 बजे तक किया गया। तो ये सरकार पूरे लोगों की लोक भावनाओं का कद्र करते हुए काम करेगी। अब ये लोग अनर्गल प्रचार करेंगे, अनावश्यक बात करेंगे, तो इससे कुछ नहीं बनता है। हम तो उदारता महानता वाले सनातन धर्म के अनुयायी हैं, और भाजपा के लोग इससे पूछते क्यों नहीं आप लोग चतरा में एक बच्चा चोरी बेचने का मामला आ रहा है। लोगों से ये पूछिए ना कि वो जो इतना धर्म की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, तो उनको ये पूछिए कि आप हिंदी और संस्कृत के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। अभी भाजपा का नेता लोग अपना बेटा बेटी का शादी करेगा तो पंडित जी को क्या बोलेगा कि संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़ेंगे, महामृत्युंजय का जाप नहीं करेंगे, क्या बोलेगा कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, शिव पुराण क्या बोलेगा कि हम संस्कृत में नहीं होने देंगे।